In this particular video, we will discuss some of the important MCQs related to Jean-Jacques Rousseau. You are again welcome in my channel, the PSIR classes. जैसे कि हम इवालुएट करते आ रहे हैं वेरियस MCQs ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल पॉलिटिकल थिंकर्स। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डू चेक आउट दोज वीडियोस एज वेल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जीन जैकस रूसो की। पोर्ट्रेट आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर, दिस इज जीन जैकस रूसो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट French philosophers of 18th century who belong to actually social contractual school. यानी कि जिस तरह से Hobbes and Locke believes that state came into existence because of a contract, because of an agreement. Similarly, Rousseau also believes that state came into existence because of an agreement or because of a contract which happened in the state of nature between the people who were living there in the state of nature. तो जीन जैकस रूसो जो है इसका जन्म होता है स्विट्ज़रलैंड में, जो एक्चुअली उस टाइम पार्ट ऑफ फ्रांस था, 1712 में। नाउ जहाँ तक उसके नोटेबल या इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट से थियरीज़ की बात है तो these are the prominent ideas or theories of Rousseau. Let us discuss them or explain them briefly one by one. First of all, जनरल विल सबसे अहम और पॉपुलर जो कंट्रीब्यूशन है रूसो का, दैट इज़ जनरल विल। जनरल विल से एक्चुअली वो मानते हैं वी कैन से अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिम आल्सो, काइंड ऑफ स्टेट फॉर हिम आल्सो। यानी जनरल विल एक्चुअली थोड़ा वेग टर्म है। जनरल विल से मान लो आपकी जनरल विल आर सम टोटल ऑफ द रियल विल्स विच लेड द क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स, क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल। फिर है उसके बाद उस कंसेप्ट ऑफ नोबल सवेज एंड आइडियलिक ब्लिसफुलनेस। रूसो जो है ना, रूसो वाज एक्चुअली अगेंस्ट द एडवेंट ऑफ रीजन। रूसो डज नॉट शेयर his views with Locke and Hobbes that rationality led to the creation of the state and it was good that man is rational. रूसो वॉज अगेंस्ट रेशनैलिटी। रूसो ने कहा कि जैसे ही इंसान को रीज़न आया तो इंसान की जो इनोसेंस थी, उसकी जो हैप्पीनेस थी, उसकी जो ब्लिसफुलनेस थी, वो चली गई हमेशा हमेशा के लिए। बिकॉज इट वॉज एक्चुअली रीजन विच रॉबर्ड मैन ऑफ हिज ब्लिसफुलनेस। यानी कि मैन वॉज लिविंग लाइक ए नोबल सवेज, यानी कि मैन वॉज लिविंग ए पीसफुल, ए कंटेंटेड लाइफ। आइडियलिक ब्लिसफुलनेस यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान था इंसान को, कहाँ पर, स्टेट ऑफ नेचर में। फिर क्या हुआ, फिर वो कंसेप्ट ऑफ माइन एंड दाइन दे रहे हैं, यानी कि कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी जब आया तो उसी वजह से एक्चुअली सारी प्रॉब्लम खड़ा हुई। रूसो कह रहा है कि एक मैन आया, उसने एनक्लोज किया एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को, उसने कहा कि दिस इज़ माइन। सिमिलरली सेकंड इंडिविजुअल कैम और उसने एनक्लोज किया पीस ऑफ लैंड, उसने कहा कि इट इज़ हिज, यानी कि इट इज़ दाइन। तो जो माइन एंड दाइन है यानी कि मेरा और आपका, इसी ने एक्चुअली क्रिएट किया सिविल सोसाइटी को, और इसी ने फिर क्या किया, रॉब किया मैन को फ्रॉम हिज ब्लिसफुल लाइफ विच ही वाज एक्चुअली लिविंग इन द स्टेट ऑफ नेचर। फिर उसके और कुछ कंसेप्ट है लाइक अमर दो सई एंड वर्सेस अमर दो प्रॉपर्टी। अमर दो सई जो है एक्चुअली फ्रेंच टर्म है। रूसो के नज़दीक अमर दो सई का मतलब होता है सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी सेल्फ लव। मैन इज हैविंग टेंडेंसी फॉर सेल्फ लव, सेल्फ प्रिजर्वेशन विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू रूसो। लेकिन वो एक्चुअली फिर परवर्टेड हो जाता है सेल्फ अमर दो सई, और ये बन जाती है अमर दो प्रॉपर्टी। प्रॉपर मीन्स व्हेन देयर इज सेल्फ एस्टीम, व्हेन देयर इज अ possessive, what we call as possessive form of self love। और हमारा जो नेचुरल गुडनेस थी वो नहीं रहा, बल्कि सोसाइटी जो है दैट फोर्स अस टू थिंक और टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। तो दिस एक्चुअली अमर द प्रॉपर्टी बिफोर रूसो। So in short, we can say that the amor dei is a healthy concern for oneself, for ensuring tranquility and contentment for oneself, while as amor the property is unhealthy self-love characterized by jealousy and vanity when we see things comparatively, especially in the material world. Similarly, another important concept put forth by Rousseau was popular sovereignty. Rousseau was a great advocate of direct democracy and popular sovereignty. He believed that all the power actually lies in the hands of the common people. Common people have the right over the public affairs, they have the right to govern themselves. So he reposed full trust on the public. That's why we say that he was actually the father of popular sovereignty. Romantic means that Rousseau favored a primitive simplified life. That is, he advocated turning away from the reason and modernity towards nature, emotion, and individual soul for meaning of life. And it was actually
Under the influence of Rousseau, that various English poets like William Wordsworth wrote extensively thereafter about the romanticism as well. रूसो की डेथ हो जाती है फाइनली इन 1778 aged 66, leaving behind a great legacy. A godfather of French Revolution, he was a pioneer of romantic movement, a strong advocate of popular sovereignty and direct democracy. तो इसलिए रूसो का contribution है, legacy है, that is actually huge. He will be remembered always, whether it is in the field of political science or in the literature. So before we discuss the MCQs of Rousseau, you are requested that please subscribe my channel and like and share my videos also, because your every support is a kind of encouragement for me. It motivates me, it encourages me to work for you people more and more. I know a lot of efforts goes into the creation of this content, so you are requested to help my cause as well. So now let us discuss the MCQs of Rousseau. Question number first goes, which of the following statement is incorrect about Rousseau? रूसो के मुतलिक फॉलोइंग में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूसो was an 18th century philosopher born in France, that is Geneva, it is right. Second, Rousseau is being described as philosopher of equality, it is also right. He is considered as a spiritual father of French Revolution, it is also right. Rousseau agreed with his contemporaries like Voltaire about the impact of enlightenment on morals and human conduct. ये सही नहीं है. रूसो डिड नॉट एग्रीड विद हिज कंटेम्प्रेरी, जो भी उस वक्त के कंटेम्प्रेरी फिलासफर थे या थिंकर्स थे, रूसो उनसे बिलीव नहीं कर रहा था या एग्री नहीं कर रहा था कि जो इम्पैक्ट हैं किसका, एनलाइटनमेंट का या रिनाइसेंस का या मॉडर्निज्म का, मॉडर्निटी का हमारे मॉरल्स पर या हमारे कंडक्ट पर, वो एक्चुअली एज पर रूसो दैट हैज एक्चुअली अ डेबिलिटेटिंग और नेगेटिव इम्पैक्ट. तो रूसो कह रहा था कि जो एडवेंट ऑफ रीज़न है, रेशनलिटी, इसने करप्ट किया है सोसाइटी को. सो रूसो डिड नॉट एग्रीड विद हिज कंटेम्प्रेरी. तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 जो है, दिस इज़ ए इनकरेक्ट ऑप्शन, और यही हमारे आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए. So option number 4 is the right answer. Now moving to question number second. Which of the following quote cannot be attributed to Rousseau? Following quotes में से कौन सा quote रूसो ने नहीं स्टेट किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए थिंकिंग मैन इज ए डिप्रेव्ड एनिमल. रूसो ने बिल्कुल यही कहा है, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट रीजन, अगेंस्ट थिंकिंग. स्टेट ऑफ ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टेट ऑफ नेचर वाज ए स्टेट ऑफ आइडियलिक ब्लिसफुलनेस. ये भी सही है. ऑप्शन नंबर थर्ड, इंग्लिश मैन आर फ्री ओनली वंस इन 5 years. ये भी सही है, बिकॉज रूसो वाज ऑफ द ओपिनियन दैट ओनली ड्यूरिंग इलेक्शंस द इंडिविजुअल्स और द इंग्लिश मैन आर फ्री. बाकी जो 5 साल जिस टाइम हुकूमत करती हैं एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट, उस टाइम वो क्या रहते हैं, अगेंस्ट स्लेव्स, वो फ्री नहीं होती हैं. ऑप्शन नंबर 4, जनरल विल इज द सम टोटल ऑफ एक्चुअल विल्स. नो, दिस इज रॉन्ग. जनरल विल जो है ये, दिस इज नॉट द सम टोटल ऑफ एक्चुअल विल्स बट इज द सम टोटल ऑफ रियल विल्स. एक्चुअल विल होते हैं इंडिविजुअल के खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, जबकि रियल विल होती हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी. तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर MCQ. बाकी जो पहले 3 है ये सही है एंड फोर्थ वन इज इनकरेक्ट. तो हमको क्या बोलना है कि कौन सा नहीं कहा है किसने, और रूसो ने. तो फोर्थ तो नहीं कहा है रूसो ने, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट ऑप्शन नंबर 4. Now moving to question number 3, which of the following book of Rousseau opens with a quote, "Man is born free, but everywhere he is in chains." रूसो ने कहा कि इंसान जो है ये एक फ्री, एक आज़ाद पंछी की तरह पैदा हुआ था, लेकिन बाद में सोसाइटी के डिक्टेशन, सोसाइटी जो है उसने उनको बहुत तरह से इसको कैद कर लिया. सोसाइटी डिक्टेट करते हैं एक इंसान को, इसको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन इख्तियार करना चाहिए. ये कहा कहाँ पर इसने, किस बुक में? सोशल कंट्रैक्ट में. सोशल कंट्रैक्ट इज़ अ पॉपुलर वर्क ऑफ रूसो. इसमें एक्चुअली सोशल कंट्रैक्ट स्टार्ट ही होती है विद दिस पॉपुलर फ्रेज ऑफ रूसो, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन्स. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूसो इज इनकरेक्ट. फॉलोइंग में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है रूसो के मुतालिक? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूसो डिफेंडेड पैट्रियार्कल सोसाइटी. ये सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है. रूसो डिस्पाइज्ड सिविल सोसाइटी, यानी कि ही हेटेड सिविल सोसाइटी फॉर इट रॉब्ड मैन ऑफ हिज इनोसेंस एंड इक्वलिटी. ये भी सही है.
ऑप्शन नंबर थर्ड, रूसो डिस्क्राइब्ड फिलॉसफी ओनली एज ए मियर इंटेलेक्चुअल फ्री। ये भी सही है। रूसो कह रहा था कि ये जो फिलॉसफी है ये एक मियर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, ये कुछ खास, इसका कुछ खास कंट्रीब्यूशन है नहीं। और इस तरह से वो डाउन प्ले कर रहा था किसको, फिलॉसफी को भी। ऑप्शन नंबर फोर, रूसो पिक्चर फॉर एन एब्सोल्यूट मोनार्च टू एंश्योर पीस इन सोसाइटी। नहीं, ये सही नहीं है, बिकॉज रूसो बिलीव इन पॉपुलर सॉवरेंटी, तो वो एब्सोल्यूट मोनार्च के लिए वो ही वॉज नॉट फेवरिंग एन एब्सोल्यूट मोनार्क। तो ऑप्शन नंबर फोर जो है ये इनकरेक्ट है, तो ये आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर फॉर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर। Now moving to question number 5. Considering his views on private property, who among the following thinkers dubbed Rousseau as precursor of Karl Marx? फॉलोइंग थिंकर्स में से किसने रूसो को कहा कि रूसो को प्रिकर्सर था, यानी कि रूसो ने ही आइडिया दिया कार्ल मार्क्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी के मुताबिक। क्योंकि आपको पता होगा कि रूसो वाज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि जो माइन एंड दाइन है विच एक्चुअली लेड टू द क्रिएशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसी से एक्चुअली कन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसी से सोसाइटी में फिर हुआ, यानी कि जो पीस सोसाइटी में था, जो ब्लिसफुलनेस सोसाइटी में थी, जो कंटेंटमेंट थी, या जो 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 हम एक कम्युनिटी की तरह, एक यूनिटी की तरह रहते थे, वो सब ख़त्म हुआ। उसका जो मेन वजह उसको बताता है दैट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और कार्ल मार्क्स बाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उनकी जो पूरा जो एक्चुअली वो थॉट है दैट इज़ अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है यही एक्चुअली सोर्स ऑफ ऑल इवल है, बिकॉज जो जो रिसोर्स है सोसाइटी में, जो आदमी रिसोर्स को यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं, वही पावर को भी कंट्रोल करते हैं, और वही फिर डिस्क्रिमिनेट या एक्सप्लॉयट भी करते हैं सोसाइटी में उन लोगों को जिनके पास कुछ नहीं होता है। इसका राइट आंसर है दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी जो था, उसी ने कहा कि रूसो जो था वो प्रिकर्सर था कार्ल मार्क्स का। यानी कार्ल मार्क्स ने जो आइडिया लिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी गलत है, ये उसने कहाँ से लिया था, वो रूसो से लिया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय रूसो। फॉलोइंग में से कौन सी बुक रूसो ने नहीं लिखी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिवरीज, ये लिखी है रूसो ने। ऑप्शन नंबर सेकंड, डायलॉग्स, ये भी रूसो ने लिखी है। ऑप्शन नंबर थर्ड, इमाइल, ये भी रूसो ने लिखी है। ऑप्शन नंबर फोर, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी रूसो ने लिखी है। ऑप्शन नंबर फाइव जो है जनरल विल, ये रूसो ने नहीं लिखी है। रूसो ने जनरल विल का कंसेप्ट या थियरी दी है, लेकिन जनरल विल पे कोई सच बुक नहीं लिखी। तो ऑप्शन नंबर फाइव जो है दैट इज़ इनकरेक्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर फाइव जो है वो रहेगा आंसर इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के लिए। Now moving to question number 7. Which of the following quote cannot be attributed to Rousseau? First, it was iron and corn which first civilized man and renewed humanity. ये सही है, because with the advent of modernity and science and technology, रूसो कह रहे हैं कि इसी ने एक्चुअली सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इसी ने एक्चुअली मॉरल करप्शन किया, इसी ने इंसान को छीना, उसकी इनोसेंस, उसकी वो कंटेंटमेंट थी, या वो जो ब्लिसफुलनेस थी, उस सबसे छीना इंसान को किसने? मॉडर्निटी ने, रीज़न ने। सेकंड, मैन कैन नेवर बी फोर्स्ड टू बी फ्री। ये एक्चुअली रॉन्ग है। रूसो कह रहे हैं कि मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री by making man realize that by accepting the general will he can actually realize his true potential। या उसके वेलफेयर के लिए होगा कि अगर मैन एक्सेप्ट करेगा जनरल विल को। तो इस तरह से रूसो कह रहे हैं कि मैन शैल बी एक्चुअली फोर्स्ड टू बी फ्री। तो मैन कैन नेवर बी फोर्स्ड टू बी फ्री, रूसो ने ऐसा नहीं कहा है। रूसो ने कहा है मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर थर्ड इज आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी। रूसो कह रहा है कि मैं प्रेफर कर रहा हूँ आज़ादी विद डेंजर, इसमें थोड़ा बहुत डेंजर हो, बजाय इसके कि आई लिव इन पीस वाया देयर इज स्लेवरी, जहाँ पर गुलामी हो लेकिन अमन भी हो। तो ही एक्चुअली प्रेफर्स लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी। ये सही है। ऑप्शन नंबर फोर, द लेजिस्लेटिव पावर बिलोंग्स टू पीपल एंड टू इट अलोन, ये भी सही है। तो इस तरह से जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मैन कैन नेवर बी फोर्स टू बी फ्री। ये एक्चुअली रॉन्ग है। एक्चुअल स्टेटमेंट है कि मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री, ये रूसो ने कहा है। सो द ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. हु डिस्क्राइब्ड रूसो एज रोमांटिक कलेक्टिविस्ट। रोमांटिक कलेक्टिविस्ट किसने कहा है रूसो को? अल्फ्रेड कोबॉन, प्रोफेसर मैक्सी, कार्ल पॉपर, जेरमी बेंथम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, नेटिव गेस, ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्ल पॉपर। Moving to question number 9. Who among the following thinkers described Rousseau insane Socrates of National Assembly? तो किसने फॉलोइंग थिंकर्स में से
रूसो को डिस्क्राइब किया एज ए व्हाट, एज इंसेन, यानी कि पागल सोक्रेटिस, एक पागल सुकरात किसका, नेशनल असेंबली का, कौमी असेंबली का। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज एडनबर्ग। एडनबर्ग ने एक्चुअली क्रिटिसाइज किया किसको, रूसो को। क्या किया है उसको, क्या कहा है, इंसेन सोक्रेटिस ऑफ नेशनल असेंबली। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 4। Now moving to question number 10. Who among the following thinkers in his book The Origins of Totalitarian Democracy criticized Rousseau as a precursor and father of modern totalitarianism? फॉलोइंग में से किसने ये बुक लिखी? बुक का क्या टाइटल है? द ऑरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी। बुक का टाइटल है द ऑरिजिन्स ऑफ, यहाँ पर द ऑरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, ये वाला। इसमें किस थिंकर ने क्रिटिसाइज किया है रूसो को कि रूसो प्रिकर्सर था? रूसो क्या था? एक्चुअली रूसो ने ही दिया था, एक्चुअली रूसो ने टोटलिटेरियन कंसेप्ट दिया था, यानी कि उसने डब किया रूसो को एज ए टोटलिटेरियन। द ऑप्शंस आर जॉर्ज सेबाइन, सेकंड फ्रांसिस लियोटार्ड, थर्ड जॉन रॉल्स, फोर्थ जैकब टॉलमन। तो जैकब टॉलमन ने ये कहा क्या कि रूसो जो है ये वो एक्चुअली क्या था, प्रिकर्सर या फादर ऑफ मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Question number 11. Which of the following statement or statements cannot be attributed to Rousseau? Option number 1. The moment there is a master, there is no longer a sovereign. It is only voice of the people, that is the voice of the God. तो ये सही है, रूसो ने। ऑप्शन नंबर 2. Every law people haven't ratified in person is null and void. ये भी सही है। थर्ड, if justice taken away, state become a band of robbers. ये एक्चुअली कहाँ है? ऑगस्टीन है, सेंट ऑगस्टीन है, सेंट ऑगस्टीन, जो एक मिडीवल वेस्टर्न थिंकर था, एक रिलीजियस थिंकर था, पोलिटिको रिलीजियस कह सकते हैं हम, एक पोलिटिको रिलीजियस थिंकर था वो मिडीवल एरा में, हु हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली ऑन द रिलेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। ऑप्शन नंबर 4. फॉर द इम्पल्स ऑफ द एपेटाइट अलोन इज स्लेवरी एंड ओबीडियंस टू द लॉ वन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द वन सेल्फ इन फ्रीडम। हाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव फ्रीडम की बात कर रहे हैं कौन? रूसो। रूसो कह रहे हैं कि अगर हम अबाइड बाई करेंगे स्टेट के लॉज को तो उसमें एक्चुअली हमारी फ्रीडम ही छुपी है। तो ही सेज दैट एक्चुअली by observing more duties we can actually free ourselves. So option number 3 is the wrong. Basically ये किसने कहा? ये सेंट ऑगस्टीन ने कहा है अगर जस्टिस को हम दूर करें स्टेट से तो स्टेट क्या बन जाएगी? एक बैंड ऑफ रॉबर्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर MCQ। ये बेसिकली किसने कहा है? सेंट ऑगस्टीन ने। Who among the following rulers reigned France during the Rousseau's lifetime before the French Revolution? फ्रेंच रिवोल्यूशन के आने से पहले, जो 1789 में आया, उसके आने से पहले रूसो के लाइफ टाइम के दौरान कौन सा किंग फॉलोइंग में से रूल कर रहा था फ्रांस को? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर 1 किंग लुइस 14, ऑप्शन नंबर सेकंड किंग लुइस 15, option number 3 Julius Caesar, option number 4 King Aristophanes. So the right answer for this particular MCQ is option number 2 King Louis 15. Now moving to question number 13. What was the actual title of the award winning essay written by Rousseau, written in 1749? 1749 में जो रूसो ने लिखी थी एक ऐसे, तो ऐसे का टाइटल क्या था जिस पर उसको अवार्ड मिला था? Option number first is what is the origin of inequality among men and is it authorized by natural law? Option number second, has the progress of science and arts contributed to corrupt or purify morality? Option number third, has how the reason ruined men of morality and humanity? None of the above. So the right answer that is option number second, has the progress of science and arts contributed to corrupt or purify morality? तो उसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है आंसर। Now moving to question number 14. Which of the following thinkers said that Rousseau's noble savage is neither fearful like Montesquieu nor aggressive like Hobbes in his book A History of Political Theories? फॉलोइंग में से किस थिंकर ने बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थेरीज? सॉरी, जो रूसो, इसमें उसने बताया है कि जो रूसो का नोबल सवेज था वो दैट इज नाइदर फेयरफुल लाइक मॉन्टेस्क्यू नॉर एग्रेसिव लाइक हॉबस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज विलियम ए डाइनिंग। Now moving to question number 15. Which of the following thinker despised and lamented enlightenment as republic of letters in favor of his own republic of virtue? तो ये एक्चुअली रूसो ने खुद कहा है क्या
रिपब्लिक ऑफ वर्चू रूसो ने खुद दिया है, और किसके काउंटर में? रिपब्लिक ऑफ लेटर्स के जो। Question number 16. In which of the following book Rousseau dealt in detail with the nature and system of education? फॉलोइंग किस बुक में रूसो ने डिटेल में एक्सप्लेन किया सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, किस एजुकेशन सिस्टम किस तरह से होना चाहिए? रूसो एक्चुअली वाज क्रिटिकल ऑफ द प्रेजेंट system of education which is formal or unnatural in nature as per Rousseau. Rousseau actually favored unconventional and natural pattern or system of education. The option number 4 इमाई लेट इमी जिसको हम कहते हैं, उसी में एक्चुअली रूसो ने एक्सप्लेन किया है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए. सो ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. Now moving to question number 17. Who among the following work is an autobiography of Rousseau? फॉलोइंग में से कौन सी वर्क रूसो की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि जो थिंकर अपनी बायोग्राफी खुद लिखता है उसको कहते हैं हम ऑटोबायोग्राफी. तो फॉलोइंग में से कौन सी वर्क रूसो की ऑटोबायोग्राफी है? Option number first is Thyself, second Confessions, third Social Contract, fourth Second Discourse. The right answer is option number second. Confessions actually is the right answer. Confessions is the right answer. That's option number second. It's actually Rousseau's autobiography. So with this we concluded this video about Rousseau. If you find it useful in any way, do like and share my videos and also subscribe my channel. See you in the next video. Till then, keep preparing.